राम लखन कहो हंस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। यहीं बस जन अनुचित करहीं, चरहीं वेश प्रतिकूल। लखन श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर कूप करय अब दाया। टूट चाप नहीं जो रही रेसाने, बैठई हुई हैं पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करय उपाय, जो रे को बड़े गुनी बोलाई। बोलत लखन है जनक डराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। भृगुपत थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन नर भय बानी, ऋषि तन जरए होहि बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम ही दे निहोरा, बचऊ बेचारे बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सौंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला है और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सुनि लक्ष्मण बहसे बहुरे, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचे, परिहर बानी बाम। लखन श्री रामचंद्र की जय। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना दीजिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदूषहि काऊ। तहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कूप बधु बंधव गोसाई, मुँह पर करई दास की नाई। कहई बेग जहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह है, मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजहूँ अनुज तब चितव अनैसे। यही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए,
अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवाही अब बिन पेरवानी, अब बिन पेरवानी सुनि कुठार गति घोर। परस अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी भर से के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। अरे बहाए न हाथ दहाए रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयो बाम विधि फेरौ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बेहसि सिरनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हों। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हठ बालक एहू, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देखे यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आँखन ओटा, देखत छूट खूट नृप डूटा। बहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कोई नहीं दिखता। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध। शंभु सरासन तोर सठ, करस हमार प्रबोध। लखन श्री रामचंद्र की जय।